तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। एक छोटा सा टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है। इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है आज की, ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करेंगे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम सारे चैप्टर वाइज चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं मेरे भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, अगर मेहनत पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज की अर्थव्यवस्था देखेंगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तराखंड की इकोनॉमी कैसे चलती है ना। तो इसके तीन यहाँ पे स्रोत आप देख सकते हैं। कृषि है, कृषि पशुपालन है, उद्योग है और आपका क्या है मेरे भाई, व्यापार है। यही तीन स्रोत है उत्तराखंड में मेनली, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। रोजगार के साधन यही तीन है उत्तराखंड में मेनली, ठीक है। अगर बात करें उत्तराखंड में कृषि की बात करें, जिसमें आपकी 69% लगभग 69.77% आपकी क्या है, जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। गाँव में निवास करने का मतलब है कि वो क्या करती है, कृषि करती है मेरे भाई, ठीक है। और जो आपका भूमि क्षेत्र है राज्य में, वो है 86% भूमि क्षेत्र है और आपका 13% लगभग मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। राज्य का जो मैदानी भाग है वो कृषि हेतु क्या है, उपयुक्त है। ये बात को आप याद रखेंगे। और बात करेंगे मेरे भाई प्रदेश में कुल कार्यशील जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग वो सिर्फ कितने आपके मेरे भाई, 33% है। 33.38% इतने कुछ आपके क्या है, कार्यशील जो है आपके श्रमिक हैं, जो वो हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। ये बेसिक नॉलेज होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो कृषि राज्य का जो है 2020-21 के अनुसार मेरे भाई, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी 10.61% है आपकी जीडीपी, ठीक है। ये जीडीपी की बात होगी। और बेसिक बात क्या है इसकी, इसकी बेसिक बात है आपका, देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना तो नहीं है वैसे, ठीक है। बन भी सकता है, नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बन भी सकता है, नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा ये सिलसिला चल रहा है कि मैं क्या करूँ, पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ कि आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहे कि इसने कोई टॉपिक हमको नहीं करा रखा है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे टॉपिक कवर अप करा दूँ। फिर वो बात की बात है, वो एग्जामिनर की बात है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे या ना दे, इस चैप्टर से दे या ना दे। तो सभी लोग ज़्यादातर उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, वो स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन बन जाए तो अगर उत्तराखंड की फसलों से, कृषि से, तो वो बात की बात है, आप वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन करके ले आएंगे, ठीक है। तो आप एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं मेरे भाई। उत्तराखंड की कृषि की बात करें तो आप पीछे से यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाली हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की कृषि के प्रकार अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में मेनली आपकी 3 टाइप की कृषि होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 3 टाइप की कृषि होती है आपकी उत्तराखंड में। सॉरी, उत्तराखंड में 3 टाइप की कृषि होती है। एक होती है आपकी समरोच्च रेखी, क्या होती है मेरे भाई, समरोच्च, समोरच, क्या होती है मेरे भाई, समोच्च, सॉरी ये क्या हो रहा है यार, समोच्च, समोच्च रेखी क्या होती है मेरे भाई, फर्स्ट आता है समोच्च रेखी। अब ये समोच्च रेखी क्या होता है, समोच्च रेखी होता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें कृषि करने से क्या होता है, आपका कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहती है और जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें मृदा अपरदन कम हो जाता है। ये इसकी मेनली क्या है, खास बात है। इसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, खाली बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कैसे कैसे कृषि होती है उत्तराखंड में, ठीक है। 3 टाइप की मेनली होती है। पहली मैंने आपको बता दी समोच्च रेखी खेती कृषि। दूसरा बताने जा रहा हूँ, सबको ही पता है, वो कौन सी है मेरे भाई, सीढ़ीदार खेती। कौन सी है, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती में क्या होता है, सभी को पता है कि क्या करते हैं हम, पर्वतीय ढालों में क्या करते हैं, सीढ़ियों की तरह खेत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो सब आपको पता ही है। और सीढ़ीदार खेत बनाने का मेन मकसद क्या है वो भी आपको पता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि मेरे भाई क्या है, स्थानांतरणशील कृषि, अगर ये नाम नहीं सुना है तो वो नाम तो जरूर सुना होगा आपने, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि सुना होगा नाम। झूमिंग कृषि भी नहीं सुना है तो, झूमिंग कृषि भी नहीं सुना है तो क्या सुना होगा मेरे भाई, आपने आपने सुना होगा नील खेती। नील की खेती तो सुनी है ना। नील की खेती में क्या होता था कि आपका एक जगह पे जाते थे, एक जगह पे गए, वहाँ पे वनों को काट कर क्या किया, भूमि पूरी साफ की, वहाँ पे उन्होंने कृषि की। फिर क्या करते थे, जब वहाँ पर उत्पादक क्षमता क्या हो जाती थी, मिट्टी की खत्म हो जाती थी, फिर वहाँ पे वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते थे और दूसरी जगह पर कृषि करने लगते थे। वही क्या थी उनकी, स्थानांतरणशील कृषि, यानी कि भूमि को बदलना, ठीक है। स्थानांतरण मतलब भूमि को बदलना, बदलते बदलते क्या कर रहे थे, वो कृषि कर रहे थे। तो नील की खेती को यहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि कहा गया है मेरे भाई। जो चंपारण में हुआ था, याद होगा, याद आया कुछ, चंपारण हुआ था आंदोलन, राजकुमार शुक्ला, कुछ याद आया भाई। ऑल इंडिया जीके भी कवर अप करते हुए चलो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की प्रमुख फसलें की बात करते हैं। राज्य की जो प्रमुख फसल है मेरे भाई उनकी बात करते हैं डिटेल में। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे गेहूं चावल डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे मतलब 12th पास आउट के बाद डायरेक्ट इस फॉर्म को भर रहे हैं, उनको मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बेसिक, ठीक है। जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को 10-20 सेकंड में, और को बता देता हूँ, ठीक है। फसल क्या होती है मेरे भाई, एक रबी की फसल होती है और एक क्या होती है, खरीफ की फसल होती है, ठीक है।
रबी की और खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल के अंतर्गत क्या होता है आपका, जो है मेरे भाई रबी की फसल आपका अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, जो कि अभी बोई जा रही है। ठीक है, अभी इन महीनों में बोई जा रही है आपकी कौन सी रबी की फसल फसल जो है हमने बो दी है अभी, जिसके अंतर्गत आपका क्या जाता है। और इसकी कटाई कब होती है, इसकी कटाई होती है आपका लगभग मार्च से अप्रैल के बीच इसकी कटाई होती है। ठीक है, इन फसलों में क्या हो जाता है, रबी की फसल के लिए आपको क्या चाहिए, पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, लेकिन तापमान मतलब आपका मीडियम रहेगा तो चल जाता है। ठीक है, पानी की उतनी ज़रूरत नहीं रहती है खरीफ के फसल के अपेक्षा। ठीक है, इन फसल में जैसे आपका रबी की फसल में आ जाता है गेहूँ आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, गेहूँ आ जाता है आपका, और चना आ जाता है, मटर आ जाता है। ठीक है, आलू, जौ, चना, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी रबी की फसल है। लेकिन उत्तराखंड में जो मेनली बोई जाती है रबी की फसल वो है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है वैसे, और आलू भी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, आलू भी होता है, चना भी होता है, वैसे मटर भी होता है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का जो पूरा कृषि का ज़्यादा जो कृषि की जाती है वो कुमाऊं मंडल में ही ज़्यादा की जाती है, और फसल जो है वो कुमाऊं मंडल में ही ज़्यादा होती है। ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, गढ़वाल मंडल में उतना देखने को नहीं मिलता है। अब आगे बात करेंगे खरीफ फसल की। खरीफ फसल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। खरीफ फसल क्या होती है, खरीफ फसल आपका इसमें जो है आपका ये मई से जुलाई, वो मार्च से अप्रैल तक काट दिया हमने, मई से जुलाई तक हमने बो दी कौन सी खरीफ की फसल जुलाई में। ठीक है, मई से जुलाई में हमने ये बो दी, और इसको हम काट लेंगे फिर। ठीक है, इसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं रबी की फसल को बो रहे हैं, इस टाइम तक हम उनको काट लेंगे। ठीक है, अभी हमने हाल ही में काटी होगी खरीफ की फसल, जिसके अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, चावल आ जाता है, मक्का, उड़द, तिल, राजमा, मूंग, बाजरा, कुछ भी बोले, सारे क्या है आपके खरीफ की फसल हैं। इसके लिए आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी चाहिए और ताप भी ज़्यादा चाहिए इन फसलों को। ठीक है, इसलिए मई जून के महीने में बोई जाती है। ठीक है, और राज्य में मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा आपका कुमाऊं मंडल में अधिक कृषि की जाती है मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं जैसे आपका राज्य की प्रमुख फसल है गेहूं। ठीक है, अब गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं ये प्रमुख फसल है, और राज्य की जो 33% भूमि है, ठीक है, 33% जो भूमि है राज्य की, उस पर आपका गेहूं ही उगाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी खेती के लिए मेरे भाई कौन कौन से ज़िले इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कृषि की जाती है वो आपका सामने लिखा हुआ है, देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल। इसके साथ साथ आपका अल्मोड़ा भी है, अल्मोड़ा भी आप लिख सकते हैं, अल्मोड़ा प्लस पिथौरागढ़ में भी की जाती है इसकी खेती, और उत्तरकाशी में भी होता है ये। ठीक है, याद रखेगा मेरे भाई। आगे बात करते हैं, चावल की बात करते हैं। ठीक है, चावल अगर देखेंगे तो चावल क्या है, अब इनको देख लेना यार आप। ठीक है, चावल देखो, चावल भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और औरों के बारे में उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, गेहूँ चावल इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। अब चावल क्या है मेरे भाई, इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए आपको, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, गर्म जलवायु चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दिया, तापमान ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा आवश्यकता है खरीफ फसल में। ठीक है, और राज्य के मतलब 21.6% में इसकी क्या होती है मेरी खेती होती है। इसमें आपका उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, यहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और आगे आप इनको देख लेना, इन सभी के यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं और भी चीज़ों की। ठीक है, अब उत्तराखंड में मेरे भाई बागवानी फसल भी होती है। ठीक है, किसकी फसल होती है मेरे भाई, बागवानी फसल भी होती है। बागवानी राज्य में सबसे पहले 1869 ईस्वी में क्या हुआ था, 1869 ईस्वी में आपका यूरोपीय मिशनरी जो सेना थी उन्होंने क्या किया था, इस बागवानी खेती को स्टार्ट किया था। ठीक है, उत्तराखंड में प्रमुख जो बागवानी फसल है वो आ जाती है आपकी, जैसे आप देख सकते हैं, सेब आ गया, लीची आ गया, संतरा है। ठीक है, मौसमी नींबू है, अखरोट है, चाय, ये सारे क्या है प्रमुख हैं। ठीक है, नाशपाती उत्पादक जिला में बता देता हूँ। नाशपाती का जैसे आपका नाशपाती हो गया आपका अल्मोड़ा में हो गया, बागेश्वर में हो गया, नैनीताल में हो गया, हरिद्वार में हो गया। ठीक है, देहरादून में हो गया, यहाँ पे नाशपाती लगता है। फिर सेब का भी है, आड़ू का भी है, लीची का भी है। आप ऐसा थोड़ी पूछता है यार एग्जाम में, खाली इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें फिर ना। तो ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए। उद्योग में अगले टॉपिक पे आते हैं, उद्योग में। ठीक है, उद्योग में आने से पहले आप पशुपालन का भी थोड़ा देख लीजिए, कृषि और पशुपालन। ठीक है, यहाँ पे आप किसान रत्न सम्मान 2010 से आरंभ किया गया था मेरे भाई। किसान ना कृषि के क्षेत्र में जो अच्छा करेगा मेरे भाई, उस किसान को किसान रत्न सम्मान से भी क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। दुग्ध उत्पाद आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, डेयरी जो है, डेयरी शोध विकास केंद्र की स्थापना नैनीताल में की गई है। ठीक है, और भी इसके अंतर्गत है, जैसे गौवंशीय पशु के संरक्षण हेतु गौ सेवा आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, राज्य में पशुधन विकास हेतु उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून
पशु कल्याण बोर्ड और पशु चिकित्सा परिषद का भी गठन किया गया है, ठीक है। और मत्स्य पालन को भी बहुत सपोर्ट दिया गया है उत्तराखंड में। मत्स्य पालन को उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, ये आप याद रखें। मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और यह नीति 2002 में लागू की गई थी मत्स्य पालन से रिलेटेड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कुक्कुट विकास भी है उत्तराखंड में, ठीक है। 2017-18 के अनुसार सूकर विकास हेतु 2 राजकीय सूकर प्रक्षेत्र श्यामपुर और काशीपुर में स्थापित किए गए थे। कुक्कुट और सूकर, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और आपका आता है मेरे भाई, फिर अब बात करते हैं उद्योगों की बात, ठीक है। उद्योग मेरे भाई क्या होते हैं? लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। उद्योग लघु होते हैं, मध्य होते हैं और आपके क्या आते हैं, कौन से आते हैं? मझोले, भारी उद्योग, ये सारे क्या आते हैं? उद्योगों के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, ठीक है। देख सकते हैं आप, आपके सामने मेरे भाई सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है। सब कुछ आपको दिख रहा है। पर्वतीय के होने के कारण मझोले भारी उद्योग का विकास कम हुआ है, कोई बात नहीं मेरे भाई। भारी उद्योग मतलब वो उद्योग हुए आपके जैसे मशीनरी उद्योग हो गया आपका, ठीक है। ये भारी उद्योग हुए, जो भारी उद्योग मझोले उद्योग है, ये मशीनरी, इनमें लागत भी मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ ये इस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। लेकिन आपका ऊनी वस्त्र उद्योग ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग हो गया आपका, लकड़ी उद्योग दिया, सिलाई उद्योग, लोहे का उद्योग, मैग्नेसाइट उद्योग, ये बहुत सारे उद्योग अभी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं मेरे भाई। यहाँ आपको अशोक लेलैंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड आपको कंपनी देखने को मिलती है। टाटा मोटर्स देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर आपको देखने को, नेस्ले, डाबर जैसे अनेक मेरे भाई औद्योगिक इकाइयाँ भी उत्तराखंड की ओर आकर्षित हुई है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। अब राज्य में लगभग 2500 से अधिक क्या है मेरे भाई, ये डेटा पुराना है, अभी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 2500 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है, जिनमें 34,000 करोड़ पूंजी निवेश हुआ है भाई। 34,000 करोड़। फर्जी मूवी देखी है फर्जी मूवी में 12,000 करोड़ रुपये होते हैं उनके पास, देखा होगा आपने, बैठे रहते हैं बंडल के ऊपर दोनों। तो 12,000 उसका दुगने से 10 अधिक मेरे भाई, उतना पैसा निवेश हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जिन उद्योगों में 25 लाख रुपए तक निवेश हुआ है उसे सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। सूक्ष्म उद्योग जैसे आपका क्या हो गया, छोटे छोटे कोई भी मतलब छोटे कैफ़े से लेकर बड़े से बड़े किराने स्टोर तक का, ये सब क्या हो गया मेरे भाई, ब्यूटी पार्लर, आइसक्रीम सब, ये सब क्या आ गया मेरे भाई, सूक्ष्म उद्योग में आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर आपका लघु उद्योग आता है मेरे भाई। लघु उद्योग में क्या आ जाता है, जिनमें 25 लाख से 5 करोड़ तक निवेश हुआ है, इससे ज़्यादा। सूक्ष्म उद्योग से थोड़ा बड़ा उद्योग, ठीक है। इसमें जैसे आपके टोकरी बनते हैं, टोकरी बनाना हो गया आपका, घरों में सामान हो गया, कोई फर्नीचर, ठीक है। और जैसे आपका चमड़े के बैग वैग, ये सारे लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर ऐसे मझोले उद्योग भी हैं, वैसे भारी उद्योग मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, मशीनरी वाले। या आप इनके बारे में नीचे देख सकते हैं मेरे भाई डिटेल में, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सिटकुल की बात करेंगे अगर, सिटकुल क्या है मेरे भाई, सिटकुल आपका इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है। यानी कि क्या है, एक तरीके से राज्य का औद्योगिक विकास निगम है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, औद्योगिक विकास के लिए ये बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके अंतर्गत लिखा हुआ है आप क्या क्या है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में स्थापित है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जो संस्थान है वो संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थापित है इसके अंतर्गत लिखे हुए हैं, ठीक है। और भी कौन कौन से उद्योग है आपके उत्तराखंड में और वो कहाँ पर स्थापित है, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आगे बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग भी होता है आपका, कागज़ उद्योग, लकड़ी उद्योग, ठीक है, लोहे का, मैग्नेसाइट का, ठीक है। बहुत सारे उद्योग अभी यहाँ पे उत्तराखंड में होते हैं। ये सारी रोजगार की बात होगी मेरे भाई उत्तराखंड में। अब रोजगार भी क्या किया था, राज्य सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र पूंजी निवेश की को बढ़ावा देने के लिए, पलायन रोकने के लिए, स्थानीय संसाधनों में उद्यमों की स्थापना, रोजगार सृजन और स्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग सारी नीति मेरे भाई ये 2015 के अंतर्गत लागू होती है मेरे भाई, ठीक है। और 2015 को ही लगभग, मेरे ख्याल से डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 15 दिसंबर है, कितना है वो, 15 दिसंबर 2000, आप चेक कर लेना। 2015 में क्या की थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आपको पता होगा मेरे भाई। इसको भी, इसके साथ अन्य रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, कि बेरोजगार जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार ना रहे करके उनके लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौशल विकास योजना भी चलाई गई 2015 में। ये आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट डेट है मेरे भाई, इसको याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। आपको हेल्प जरूर मिलने वाली मेरे भाई। जो प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी आपके जो रोजगार से रिलेटेड हैं या आपकी कृषि से रिलेटेड हैं, उन आंदोलन या उनसे रिलेटेड आपका जो भी
नए नए आपके स्कीम आते रहती हैं उत्तराखंड में, या फिर भारत में कृषि से रिलेटेड या किसानों से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड, ये सारे आंदोलन या स्कीम्स आप पढ़कर जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मेरे भाई। लास्ट टॉपिक रहता है हमारा एक पलायन। इसके अंतर्गत पलायन क्या होता है? पलायन सभी को पता है कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि देहरादून की जो 50% से अधिक लोगों का पलायन हुआ था गाँव से, 80 गाँव से, ठीक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट थी। तो ये पलायन होता क्यों है? सभी को पता है क्या होता है। हमको यहाँ रोजगार का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। रोजगार का अभाव देखते हैं, किसान जो देखते हैं, किसानों को क्या हो रहा है, मौसमी चक्र में बदलाव देखते हैं, बारिश का न होना, पता ही है किसानों को कितना बड़ा नुकसान होता है मेरे भाई। दूर संचार हो गया, हमारे यातायात के साधन जो है मेरे भाई उनमें कमी होना, महिलाओं को कोई ठोस मेरे भाई उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं, उनके लिए अभाव है, ठीक है। योजनाओं के लिए अभी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, फिर भी बहुत सी कमी है, ठीक है। उनको भी लेकर चलेंगे आगे। तो पलायन के बारे में तो आपको सभी को पता है। आई होप आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा मेरे भाई। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। आप फुल सपोर्ट अपना बनाए रखना, और जल्द ही जल्द हम इन सभी चैप्टर्स के टॉप जीके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक करना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।